बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वाइब्स ऑफिशियल। आयशा शुएब here with another grammar lecture. Today our lecture related to verb. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग। बेसिकली वर्ब क्या है? वर्ब जो है वो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो कि हम वो एक्शन कौन से हो सकते हैं? फिजिकली एक्शन हो सकते हैं, मेंटल एक्शन हो सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि कुछ भी, कोई भी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कि वो वर्ब है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। गो, राइट, होल्ड, ड्रिंक, रन, ईट, स्पीक एंड एक्सेट्रा। ये बेसिकली क्या है? ये वर्ब्स हैं, यानी कि एक्शन परफॉर्म्स हो रहे हैं। कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा हो उसे हम कहते हैं कि वो वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी बेसिकली टाइप्स में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जिसे हम इन डिटेल नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं। जैसे देखें, एक्शन वर्ब, रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स, ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल वर्ब्स, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट टाइप इसकी देखें, एक्शन वर्ब। जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, एक्शन वर्ब टेल अस अबाउट द एक्शन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कि कोई भी जो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, कोई सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? एक्शन वर्ब्स हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे देखें, ही ईट्स हेल्दी फूड। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट्स जो है वो वर्ब है। अब ये क्या है? एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसकी देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब जो होते हैं ना, वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। अब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को इन डिटेल देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, यानी कि ऐसा एक्शन होता है जिसे मतलब ज़रूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखें। द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखें, आई राइट लेटर। आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि अब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं। अब ऐसे वर्ब हैं जिसे ज़रूरत नहीं होती एक्शन परफॉर्म करने की। ठीक है, मतलब एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत नहीं होती? उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनमें मेन डिफरेंस यही है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव में क्या है? किसी भी वर्ब को एक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, अब आई राइट लेटर, अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अब इनट्रांजिटिव में देखें, ही डाइड। ही जो है वो सब्जेक्ट है, डाइड जो है वो वर्ब है। यानी कि इधर हम यूज़ नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे। अब शी इज़ क्राइंग, इधर भी हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे, तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म सिंपली बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जेनरल फॉर्म। अब इसमें क्या है कि वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके साथ ईडी और ई, सेकंड फॉर्म में ईडी की एडिशन हो गई, थर्ड में ईडी की एडिशन हो गई। ये क्या है? पास्ट सिंपल में और पास्ट पार्टिसिपल में हमने ऐड कर देना है डी और ईडी। ठीक है, तो वो हो जाएंगी वर्ब की, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर को पढ़ें फिर आपको सही से इसकी समझ आएगी। देखें, जैसे अ वर्ब होज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे इज कॉल्ड एन इरेगुलर वे। अब इसकी ज़रा एग्जांपल देखें, अराइज और रोज, अराइजन, बेंट, बेंट, बेंट। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऊपर वाले में रेगुलर में हमने देखा था डी और ईडी के एडिशन करके हम क्या कर रहे थे? वो बन रहे थे वर्ब की फॉर्म्स बन रही थी डी और ईडी के एडिशन करके। लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं है। इरेगुलर में क्या है? इनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं ना, ये टोटली जो हैं वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपको शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं?
और लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं, इनमें हम देख लेते हैं डिफरेंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स टू शो टाइम, टेंस, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा। अब देखें ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एग्जांपल देखें, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ही वाज प्लेइंग हॉकी। अब इज़ और वाज ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। अब जो लेक्सिकल वर्ब्स हैं उसे आप ज़रा देखें, समझें ज़रा, तवज्जो से समझिएगा तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी समझ आ जाएगा। देखें, लेक्सिकल वर्ब्स आर मेन वर्ब्स अदर देन द ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये देखें, लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने पढ़ा था वो थे हेल्पिंग वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स। ऊपर वाली ज़रा एग्जांपल देखें, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाली एग्जांपल आप देखें जो लेक्सिकल वर्ब में है, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अब इधर गोइंग जो है वो क्या है, वो है मेन वर्ब जिसे हम कहेंगे लेक्सिकल वर्ब। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच वी यूज टू डिफाइन अ सिचुएशन और स्टेट इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल, सना बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, ही फील्स इलेटेड, ठीक है। अब ये टू एग्जाम्पल हैं, एक है सना बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, दूसरी एग्जाम्पल है ही फील्स इलेटेड। इसमें अब ये देख लेते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। बेसिकली स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो साकिन रहते हैं, यानी कि इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि किसी से मोहब्बत करना, वो तो कम नहीं होती ना, यानी कि किसी की जो फीलिंग्स हैं वो कम नहीं होता। जैसे सना बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, सना जो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग कर रही है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो नोबल फैमिली जो है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब वो जो फैमिली है वो नोबल नहीं रहेगी बाद में, इस तरह का तो नहीं है ना सिस्टम। उसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब डायनामिक जो है ना वो इसका उल्ट है। डायनामिक वर्ब्स को देख लेते हैं। डायनामिक वर्ब्स आर वर्ब्स विच वी यूज टू शो एन एक्शन, प्रोसेस और सेंसेशन इन स्टेट ऑफ अ स्टेट। अब देखें, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये सिंगिंग जो है ये कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है, थोड़ी देर का एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, डायनामिक वर्ब। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए, फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो होता है ये चेंज, फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं जब हम नंबर ऑफ यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हम चेंज कर दें सब्जेक्ट को, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये जो है ना ये चेंज होते रहते हैं, या अकॉर्डिंग टू वर्ब्स की फॉर्म ये चेंज होते रहते हैं। जैसे देखें, शी इंजॉयज, ठीक है। अब शी इंजॉय, अब इसके साथ अगर मैं दे लगा दूँ, वही लगा दूँ, तो फिर ये क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो जाएंगे। जैसे ही इज़ प्लेइंग हॉकी, अब इसमें क्या है, इसमें वर्ब जो है वो किस तरह चेंज होगा, जैसे अब इधर मैं ही की जगह वही हम लगा दें, दे लगा दें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उनके उसके साथ आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा, यानी कि वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर not actual verbs, they do not work as verb in the sentence, rather they work as noun, adjective, adverb, etc. देखें, I have a broken bed। अब इसमें जो है ना क्या होगा कि ब्रोकन बेड, अब ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमें पता है, और इसमें जो है वो एज अ वर्क, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम इसकी नॉन फाइनाइट की एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें, अली वेंट अब्रॉड टू प्ले। अब दे वेंट अब्रॉड टू प्ले, अब टू प्ले जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है। अब अली की जगह अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रही हैं, यानी कि अगर हम लगा रहे हैं, दे लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं, तो टू प्ले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जैसे अभी मैं एग्जांपल दे आपको बता रही हूँ, अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, ठीक है, अली वेंट गया अब्रॉड टू प्ले। अब टू प्ले जो है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, जो कि अब हमने ऊपर भी पढ़ा है इसे कि ये एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, ऐसे वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हों उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं,
मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। अब मॉडल वर्ब्स का आपको पता होगा, जैसे शुड, कैन, जैसे शुड, कैन, मस्ट, ठीक है, में। अब मॉडल वर्ब्स को हम इन डिटेल इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट जाके। लेकिन अब इधर आप देख लें कि मॉडल वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि जैसे शुड हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, ये बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी शो कर रहे होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे आई शुड गो होम, कैन आई गो आउट नाउ। अब कैन और शुड जो है ना, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। मस्ट हो गया, शुड हो गया, ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, ये एज अ मॉडल वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है इसकी, वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब इज अ मल्टी वर्ब मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब एंड एट लीस्ट वन प्रपोजिशन और अ पार्टिकल दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। अब देखें एक्ट अपॉन। अब देखें ये ऐसे मतलब ये सिंगल यूज़ नहीं हो रहा होता, ठीक है। मतलब मीन्स ये कहने का है कि ऐसा ये वर्ब है जिसके साथ हमने ना कोई प्रपोजिशन यूज़ कर देनी है। देखें एक्ट अपॉन, अपॉन जो है ये क्या है, एक प्रपोजिशन है। एक्ट जो है ये वर्ब है। बैकअप, बिलोंग टू, सेट असाइड, पुट बाय, स्टैंड बाय। अब ये जो बाय, ये अपॉन, अब ये जो है ये क्या यूज़ हो रहे हैं, प्रेपोजिशन है जो कि एज अ वर्ब के साथ यूज़ हो रहे हैं, और हम इसे कह रहे हैं ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहते हैं अगर ये मेरी वीडियो आप मतलब अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।